सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बीएसएफ जवान ने भाजपा जिला पंचायत सदस्य पर लगाए गंभीर आरोप, एसपी से लगाई न्याय की गुहार। रिपोर्ट अमित कौशिक, मैनपुरी। देश की सीमा पर तैनात बीएसएफ जवान अनुज यादव ने भाजपा के जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह पर गाड़ी और रुपये वापस न करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित जवान ने पुलिस अधीक्षक मैनपुरी को शिकायती पत्र देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। अनुज यादव का कहना है कि दोस्ती और आपसी विश्वास के आधार पर उन्होंने अपनी बलेनो कार और 70,000 रुपये शुभम सिंह को दिए थे। आरोप है कि काफी समय बीत जाने के बावजूद न तो उनकी गाड़ी लौटाई गई और न ही रुपये वापस किए गए। पीड़ित जवान के अनुसार जब उन्होंने अपनी गाड़ी और धनराशि वापस मांगी तो उन्हें धमकियां दी गईं। जवान ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उनके साथ अभद्रता की गई और उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात भी कही गई। घटना के बाद से उनका परिवार भय के माहौल में जी रहा है। जवान ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की है और निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि और आगे की कार्रवाई स्पष्ट हो सकेगी। सर, मेरा नाम है हेड कांस्टेबल अनुज कुमार, बीएसएफ में मैं कार्यरत हूँ प्रेजेंट टाइम। अच्छा, शुभम सिंह जो जिला पंचायत सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर लेन देन का जो आपकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, क्या आरोप है और किस बात को लेकर ये विवाद हुआ? पहले आप लोग की एक घनिष्ठ मित्रता रही है लंबे समय तक। सर, वो मित्रता थी घनिष्ठ, इसीलिए हम उस दंगल में फंसते गए। दूसरी बात सर, मैं सत्य या किसी चीज पर कसम रखवा के मुझ पे पूछ लो, जिसे जो मानता हो मैं उसके लिए कहने के लिए तैयार हूँ। पैसे का लेन देन ऐसा है कि इन्होंने एक ठेका जो शराब का लिया था, उसमें एक जो लड़का बंटी पाल है उसको पैसे दिलवाए थे 2-2.5 लाख। तो वो इन्होंने बोला फौजी आपके अकाउंट में पड़े रहते तो इस लड़के को दे दो, इसका भला हो जाएगा, आपको थोड़ा पैसा इंटरेस्ट का देते रहेंगे जिससे तुम्हारा अच्छा रहेगा। हमने ठीक है भैया। तो वो जो 6400 6500 बार बार ये बोल रहे हैं ना, वो इंटरेस्ट देती रही। तो मैंने कभी ये भी नहीं कहा चलो कोई बात नहीं। अब सबूत मेरे पास ये है कि उस लड़के ने उसके एवज में मुझे 2 लाख का चेक दिया था। अब उसने मेरा पूरा पेमेंट कर दिया है। आप उस लड़के से पूछ सकते हो। अगर गाड़ी को लेकर क्या विवाद है? गाड़ी को लेके ये गाड़ी मेरी है। हम दिल्ली जब पोस्टिंग थे 4-5 साल से, तो 1-1.5 साल पहले जब गाड़ी ली गई तो हमने कि इनके भी बच्चे सेंट थॉमस में पढ़ते, हमारे भी, तो हमने कि चलो एक दोस्ताना है, छोटी गाड़ी ले देते हैं। तो हमने गाड़ी खरीदी, इनके बच्चे जाते तो हमने चलो छोड़ाएंगे, मेरे भी चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे दोस्ती में गाड़ी हम इनको राकेश को कभी मांगे दे देते थे। हमारी कोई दिक्कत नहीं थी, दोस्ती ऐसी थी, चलता रहा। लेकिन जब मैं यहाँ से पोस्टिंग चला गया तो मैंने बोला कि अब गाड़ी भाई खड़ी कर दो, कुछ बात हो जाएगी तो ठीक नहीं। तो उन्होंने पहले बोलते अरे फौजी कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे मजाक मजूक में, फिर भी चलता रहा। इस बार मैंने बोला भाई मेरे पैसे दे दो। हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा मेरा है 50,000 एक है, 20,000 एक है, और जो 6500 ये बता रहे हैं वो 6500 रुपए जो बोल रहे हैं वो चलो हमने छोड़ दिए, इसलिए हमने 70 बताए। तो वो इतना पैसा मेरे निकल रहा था ईमानदारी से। और मैंने इनकी माँ से, राकेश बाथम से, मैंने कई लोगों से गुजारिश की, इनके एक दोस्त हैं अमित अग्रवाल, उनसे भी मैंने कि इतनी बात न बढ़े। मैं मजबूर हो गया, मैं दुखी हो गया। ये मेरी बेईमानी करना चाहते थे और ये खुद डिफाल्टर हैं। सत्य बात यह है, इन्होंने एक स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी जिसका नंबर UPSC 0333 है। वो गाड़ी की इन्होंने किस्त नहीं चलाई और सरकारी पैसे को इन्होंने हजम किया। और जिस बैंक से फाइनेंस हुआ तो एक कर्मचारी की नौकरी चली गई, उसमें वो गारंटर था ये। और वो गाड़ी कहीं नवादा में इन्होंने बेच दी 3.5 लाख की। ये इतने बड़े खुद डिफाल्टर हैं, इनका सिविल ठीक नहीं है। इनके घर में AC जो लगा है वो भी इनके नाम का नहीं है। इनके पास जो मोबाइल है वो भी फाइनेंस है। अगर आप ये बोलते हैं कैंटीन, तो मैं आर्मी में नहीं BSF में, जो कैंटीन की बात करते हैं, तो ये गाड़ी मैंने कैंटीन से नहीं ली, ये मैंने मैनपुरी एजेंसी से गाड़ी ली। ये बोलते हैं कि हमने पूजा, ये गाड़ी मैंने लगभग 1-1.5 साल होगी, मैं डेट मेरे उसमें होगी, डेट फिक्स नहीं है। तो उसके बाद क्या है कि ये बोलते पूजन, इन्होंने फर्जी पूजन अपने घर। अच्छा सबसे बड़ा, चलो मैं 100 गलत हूँ, मैं मानता हूँ, सारे इल्जाम मेरे ऊपर ये लगा रहे, ऑडियो सारी ये डाल रहे कट करके। तो इससे मतलब जिस पार्टी में रहे हैं, अभी नेताओं की भी इनके पास रिकॉर्डिंग होगी, जो इन्होंने और चीजें की तो उनकी भी कल डालेंगे जब इनकी लड़ाई होगी। तो मेरे कहने का मतलब मैं 100 गलत हूँ, लेकिन गाड़ी मेरे नाम है।
ये बंदा कुछ भी कर सकता है, ये इतनी हद पे नीचे गिर सकता है, करेक्टर का भी ये खराब आदमी है। जो मुझ पे इसने इल्जाम लगाए हैं, इसकी मेरे पास कुछ वीडियो भी हैं और वो चीजें वो निकलवा रहा हूँ, वो आ जाएंगी, वो आपको दे दूंगा। मैं भी लगा हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर मैं मेरे ऊपर ये 100 इल्जाम लगा दे, लेकिन एसपी से आप मिले तो हाँ सर, उसका क्या कहना था? एसपी साहब ने सर, वहाँ अपने इंस्पेक्टर साहब खड़े थे, तो एसपी साहब ने बताया कि ऐसे ऐसे फौजी के नाम गाड़ी है, पैसे की तो बात है, गाड़ी इनकी दिलवाओ। तो इंस्पेक्टर साहब ने बोला ये जिगरी दोस्त थे तीनों, ऐसे ऐसे ये एक लफड़ा हुआ था, उसमें भी इन लोगों का हुआ था, इनकी अच्छी खासी दोस्ती थी। तो इंस्पेक्टर साहब ने बोला ठीक है। तो सर ने बोला था गाड़ी इनकी पहले दिलवा दो, ये बात हुई थी। अब फिलहाल में क्या स्थिति और अब आगे क्या स्टेप है आप? सर मैं ये चाहता हूँ कि ये जितना भी मेरे बारे में उल्टा सीधा ऑडियो बॉडी ये बहुत नीची हद से गिर सकता है, क्योंकि ये डिफाल्टर आदमी है, इसका रिकॉर्ड खराब है। इसकी गली में आप जाके पता करो, इसने कई लोगों को मतलब कोई इसका एक भी सपोर्टर निकला है तो जो आप बताओ मैं करने के लिए तैयार हूं। और ये हमेशा उत्तेजित भरी बातें करता है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी गाड़ी मुझे दे दी जाए। पैसा तो ये बेईमानी ये कर ही रहा है, क्योंकि पैसा का तो ये बोलेगा ऑनलाइन दिखाओ, वैसे का दोस्ती में कोई ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है। इसने मांगे मैंने कैश 50,000 एक बार दिए, 20,000 एक बार दिए कैश। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं चाहता हूं मेरी गाड़ी मुझे मिल जाए। पैसा तो ये वो चिल्लाता रहेगा, पैसा तो ये नहीं देगा, मुझे मालूम है, क्योंकि पैसे की तो ये बेईमानी और भी लोगों की कर चुका है, पैसे नहीं देगा।